हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज हम प्रतिशत चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है जहाँ 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें यह बताने कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत बताने के लिए हम इस क्रय मूल्य की जो वैल्यू है इसमें से इस विक्रय मूल्य की वैल्यू हम घटा लेंगे, अर्थात 62 में से हम 50 को घटा लेंगे। तो जब 62 में से हम 50 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास बचेगा 12। और इसके बटे में हम क्या लेंगे? इसके बटे में हम हमेशा लेते हैं विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, अर्थात विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं कितनी दी है? तो 50 दी है। तो आपको यहाँ 12 के बटे में 50 लिख लेना है। और चूंकि आपसे प्रतिशत निकालने को कहा गया है तो हम क्या करेंगे कि 100 से हम इसको गुणा कर लेंगे। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। और जैसे ही हम 12 का गुणा इस 2 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 24। तो इस प्रकार हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 24%। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है जिसमें 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आप पहचानेंगे कैसे? तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी विक्रय वाली वस्तुएं क्रय वाली वस्तुओं से कम हो तो लाभ होता है। अर्थात जब भी जो हमारी विक्रय वाली वस्तुएं होती हैं अगर वह क्रय वाली वस्तुओं से कम हो तो लाभ होता है, और यदि जो हमारी विक्रय की गई वस्तुएं क्रय की गई वस्तुओं से अधिक संख्या दर्शाती हैं तो वहां पर हानि होती है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे, अर्थात विक्रय वाली वस्तुओं में से क्रय वाली वस्तुओं को हम घटा लेंगे। तो जब हम 28 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास बचेगा 10। और यहाँ पर बटे में हम क्या लेते हैं? बटे में हम लेते हैं विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य वाली संख्या कितनी है? 18। तो हम इसके बटे में 18 ले लेंगे। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो इसे हम 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब ठीक इसी प्रकार जब हम 5 का गुणा इस 100 में करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाता है? यह हो जाएगा 500 बटा 9। और जब हम इस 500 में 9 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास बचेगा 55 सही 5 बटा 9%। कितना बचेगा दोस्तों? 55 सही 5 बटा 9%। और चूंकि यहाँ पर जो हमारी विक्रय की गई वस्तुएं हैं वह क्रय की वस्तु से कम है, इसलिए हमें यहाँ पर होगा लाभ। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है जहाँ पर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो 15 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास बचेगा 3। और इसके बटे में हम क्या लेते हैं? इसके बटे में हम लेते हैं विक्रय मूल्य वाली संख्या। तो इसमें 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा गया है तो हम यहाँ पर इसके बटे में क्या लेंगे? 12। और चूंकि यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो इसे 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। और जब इस 4 से हम इस 100 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 25 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 25%। इस सवाल में हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 4, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है जिसमें 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो जब हम 21 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 6। और इसके बटे में हम क्या लेते हैं? इसके बटे में हम लेते हैं विक्रय मूल्य वाली संख्या, अर्थात 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा गया है तो यहाँ पर हम इसके बटे में क्या लेंगे? 15। और हमें प्रतिशत निकालना है तो इसे हम 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 5 15। और जब इस 5 से हम इस 100 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 20 बार में। और इस 20 का गुणा जब हम इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? यहाँ आ जाता है 40%। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना आया दोस्तों? हमारा आंसर आया 40%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 40%। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।